गारंटी नहीं है कि जो महागठबंधन का कैंडिडेट आएगा वो उस तरह का करीब का आएगा। बीजेपी से लड़ाई तगड़ा रहेगी और नहीं आती है तो बीजेपी का तो जीत पक्का ही है। कि 4 बार सुभाष सिंह यहाँ के विधायक रह चुके हैं। किसी भी जाति के लोग को उनसे कोई तकलीफ नहीं थी, चाहे मुस्लिम हो, यादव हो, कोई हो, वो हर किसी के नेता थे। और आज उनकी पत्नी को टिकट अगर बीजेपी दे रही है तो उनका सुनिश्चित है एकदम जीतना एकदम। ऐसा कहा। गोपालगंज में उपचुनाव होना है जिसको लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। कई जो चेहरे हैं वो दावे कर रहे हैं कि मैं यहाँ से महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हूँ। हालांकि एनडीए की तरफ से भी उसी कुसुम देवी का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में हम यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि उनका क्या कहना है कि आखिर वो लोग किसको पसंद कर रहे हैं। क्या महागठबंधन की तरफ से कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो बीजेपी को हरा पाएगी। ऐसे में हमारे साथ जो है तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या लगता है कि महागठबंधन में जो 3 पार्टियां हैं तो कौन सी पार्टी आएगी तो एनडीए को हरा सकती है? इसमें तो दूसरा कोई विकल्प नहीं, 2 ही पार्टी है, भाजपा और एनडीए। जो महागठबंधन है इसमें इसी में ही लड़ाई होगी। महागठबंधन में 3 जो पार्टी के लोग हैं, आरजेडी है, जेडीयू है और कांग्रेस है। तो इसमें कौन आएगा तो लड़ाई जो होगा वो टक्कर की होगी? आरजेडी का ही होगा, आरजेडी और बीजेपी में होगा टक्कर। आप लोग क्या चाहते हैं कि जो गोपालगंज में चुनाव हो, सिटिंग विधायक जो थे उनका ही रहे या बदलाव हो? नहीं, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी, एक्चुअली इन 3 पार्टियों में आरजेडी का तो बोलबाला ज़्यादा रहता ही है, तो महागठबंधन से आरजेडी का ही कैंडिडेट आना चाहिए और तभी वो बीजेपी और एनडीए को टक्कर दे सकते हैं। तो क्या राजद से जो कैंडिडेट आएगा तो एनडीए को हरा पाएगा, क्योंकि सिटिंग विधायक रहे हैं यहाँ 4 बार से? जी जी बिल्कुल, कैंडिडेट थोड़ा सा होना चाहिए उस तरह का जो कैपेबल हो, और किसी को दे देने से तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ एनडीए को वही ये कर सकता है जिसके पास थोड़ा सा हो। जैसे आरजेडी से यदि साधु यादव ऐसे कैंडिडेट आते हैं तो नो डाउट वो लोग एनडीए को ये करेंगे, मतलब तब तय है, महागठबंधन को जितना तय माना जाएगा। गोपालगंज के लोग क्या चाह रहे हैं, बदलाव या फिर वही पुरानी सीट? या बिल्कुल बदलाव तो होना ही चाहिए, और पुराना सीट का मतलब 4 बार से जो विधायक है उसके अकॉर्डिंग जो काम होना चाहिए अनडाउटली यहाँ नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा चेंजेज होना चाहिए। फिर भी ये भी कोई गारंटी नहीं है कि जो महागठबंधन का कैंडिडेट आएगा वो उस तरह का करीब का आएगा। जैसे एक पार्टिकुलर एक कैंडिडेट का हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले जो आरजेडी से साधु यादव थे उन्होंने थोड़ा सा कुछ किया, तभी लोग उनको एक एमएलए के रहते हुए उनको पूरा सांसद तक का सीट दिया हो। क्या साधु यादव यहाँ के लोग को पसंद है क्या? बिल्कुल, इसीलिए तो बता रहे हैं आपको कि साधु यादव जो कैंडिडेट यदि आरजेडी से आते हैं या किसी भी से, तो उनको यहाँ जितना तय है। ये महागठबंधन से तो खैर कंफर्म है। क्या लग रहा है कि क्या होगा इस बार के चुनाव में, गोपालगंज में उपचुनाव में क्या होगा? उपचुनाव में देखा जाएगा, अगर पार्टी आरजेडी से कोई मजबूत आती है तो बीजेपी से लड़ाई तगड़ा रहेगी, और नहीं आती है तो बीजेपी का तो जीत पक्का ही है। तो क्या राजद से जो आएंगे क्या बीजेपी के पार्टी को मात दे पाएंगे? अगर लोकल की पार्टी आती है, बढ़िया कोई आता है तो पीठ तो लगाएगा, और नहीं तो दूर का पार्टी आएगा, कोई नया चेहरा आएगा तो बीजेपी का निश्चित है। जनता के मन में क्या है? जनता के मन में तो अभी 2.5 साल तक वही है, पुराना ही लोग चाह रहे हैं कि 2.5 साल का इति रह जाए, उसके बाद बदला जाएगा। क्या सिंपैथी वोट भी आएगा उनको? हाँ, आए वही करेगा। अगर मजबूत चेहरा राजद से आता है तो क्या होगा, लड़ाई होगी बढ़िया? लड़ाई टक्कर की होगी, लड़ाई टक्कर की होगी। मजबूत चेहरा आता है तो, और मजबूत नहीं आएगा तो टक्कर की नहीं होगी। चलिए, आप बुजुर्ग हैं, काफ़ी दिनों से चुनाव भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार का समीकरण क्या होगा चुनाव को? यहाँ से बीजेपी जीतेगी, यहाँ कोई समीकरण काम नहीं करेगा। महागठबंधन का समीकरण काम नहीं करेगा? कोई काम नहीं करेगा, इसलिए काम नहीं करेगा कि 4 बार सुभाष सिंह यहाँ के विधायक रह चुके हैं। किसी भी जाति के लोग को उनसे कोई तकलीफ नहीं थी, चाहे मुस्लिम हो, यादव हो, कोई हो, वो हर किसी के नेता थे। और आज उनकी पत्नी को टिकट अगर बीजेपी दे रही है
तो उनका सुनिश्चित है एकदम जीतना एकदम उसमें। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके साथ सिंपैथी वोट भी आएगा। हाँ, एकदम आएगा, एकदम आएगा। वो आज 20 रोज से घूम रही है, डोर टू डोर घूम रही है, सब लोगों को कर रही है, मिल रही है, जुल रही है। औरतों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अच्छा, ऐसा चर्चा भी है कि राजद से और कोई बड़ा चेहरा आता है तो वो बीजेपी को हरा देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़ा चेहरा से नहीं, पब्लिक की भावना है जे 2.5 साल के लिए इनको दिया जाए, उसके बाद अगला इलेक्शन होगा, जो मेन इलेक्शन होगा उसमें जो होगा सो। हाल ही का घटना घटा है, हाँ, इसलिए लोग एकदम माने एथी है जो नहीं, दयालु है। हाँ, दयालु है, भावुक है कि भाई कुसुम देवी को हुई, अब हम लोग जिताएंगे। चलिए, तो और जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या समीकरण रहेगा? नहीं, आप बताइए, आपको पता नहीं, वोटर है यहाँ के, क्या लग रहा है कि चुनाव में इस बार क्या समीकरण रहेगा? वही समीकरण है भैया, जो पहले से तो थे, जो कुसुम देवी है अभी जो लड़ाई में है वही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होने वाला यहाँ पे। अच्छा, महागठबंधन में 3 पार्टी है, इस पार्टी से अगर आता है तो लड़ाई टक्कर की होगी? कोई आएगा, कोई लड़ाई नहीं रहेगी, इसलिए कि ऑलरेडी इसके पहले से राजू नेता भी आ चुके हैं, साधु यादव भी लड़ चुके हैं, आसिफ गफूर साहब भी लड़ चुके हैं, सबने लड़ के अपना देख लिया है। कुसुम देवी ही जीतेंगी। एक तो उनके साथ सहानुभूति वोट है, और ऐसा नहीं है कि जो दिग्गज विधायक जो है सुभाष बाबू, उनसे किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचा है। और ये जो कह रहा है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो जो भी ये चीज़ कह रहे हैं वो चश्मा लगा करके जाके देख लें दियरा क्षेत्र में, उन्होंने जो विकास किया, एक तो विकास साधु यादव ने किया, उसके बाद जो विकास हुआ वो सुभाष सिंह का ही देन है कि जो भी आपको दियरा में या अन्य क्षेत्र में जो भी विकास दिख रहा है वो उनका किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कहना मैंने गलत है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, 4 टर्म में नहीं किया होता तो जनता ने उनको बार बार ताज नहीं पहना थी। तो क्या फिर से गोपालगंज में बीजेपी बिल्कुल सीटिंग रहेगा? बिल्कुल 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 कोई बदलाव नहीं होने वाला है। कुसुम देवी के साथ सहानुभूति वोट भी है और भाजपा का अपना कैडर वोट भी है, वही चुनाव जीतेंगे। चलिए, ये तमाम लोग थे, और भी हम चलेंगे और आगे की जो लोग हैं उनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। बिहार गोपालगंज में उपचुनाव होना है, क्या लगता है क्या समीकरण रहेगा? समीकरण तो मुझे जो सहानुभूति पर समीकरण जा रहा है, ज़्यादा सहानुभूति है। जो पहले के मंत्री जी थे उनके प्रति, उनके पत्नी के प्रति लोग सहानुभूति है ज़्यादा। तो महागठबंधन नहीं दे पाएगी मां? महागठबंधन तो आ रही है, मगर हम लोग महागठबंधन को जब दल बदल बराबर इधर से उधर पलटना है तो उसमें तो हम लोग आम जनता का मोनोपोली इन लोग पर विश्वास हटते जा रहा है। यही बात हम लोग सोच रहे हैं, और क्या। अच्छा, महागठबंधन से कोई बड़ा चेहरा आ जाता है तो क्या करेगा यहाँ की जनता भी? यहाँ की चेहरा के लोग पसंद करता है, यहाँ के कोई बाहर की बड़ी चेहरा आएगी उसको हम लोग लाइक नहीं करते हैं। इस जिला का चेहरा अगर हो, उस चेहरा को हम लोग लाइक करते हैं। महागठबंधन में 3 गो पार्टी है, तो तीनों में कौन पार्टी आएगा तो टक्कर देगा एनडीए को? महागठबंधन को 3 गो पार्टी हो सकता है, जब कांग्रेस आ जाए तो टक्कर में आ जाएगा यहाँ। पिछली बार लड़ा था ना, लेकिन 36,000 ही वोट आया था। तो लड़ा तो ठीक है, मगर उसमें उसी पार्टी में 2 गो आ गया तो इसीलिए गड़बड़ी आ गया। अब इस बार तो नहीं होगा। क्या लग रहा है चाचा, क्या होगा चुनाव में? बताइए तो आप भी। चलिए, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? आप लोग जाएगा, हमने कहता सहानुभूति मंत्री जाएगा, वही जाएगा। महागठबंधन से अगर आता है नेता तो क्या होगा उनके लिए? महागठबंधन का क्या नेता आएगा? दारू महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सब तो कब इधर से उधर भाग जाएगा, कोई जानता है? आज यहाँ है, कल वहाँ जाएगा, परसों वहाँ जाएगा। मैंने दारू को बंद हो जाने से बिजनेस का कारोबार का बहुत ठप है। हर आम जनता, गरीब तबका के लोग मैंने दबे हुए हैं यहाँ पर, सब तरह है, बिजनेस उससे मारा गया है। रोजी रोटी भी यहाँ पर टूट गया, खाली दारू धंधा बंद कर देने थे। वहाँ पर गरीब तबका के लोग जीते थे। यही बात। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये तो होता कि शासन होता है, हर एक चीज की महंगाई, राजा भी वही बाजार कर रहा है, गरीब भी वही बाजार कर रहा है, हाँ? तो सब समय आदमी के नहीं ना है। चुनाव होने वाला है, फिर उपचुनाव, क्या लग रहा है बीजेपी जीतेगी कि महागठबंधन? अब बीजेपी तो चाहे अमेरिका जीतो चाहे ऑस्ट्रेलिया जीतो, जीती तो बोलिए का चार तो करो तो खाए, सस्ता ही करो आदमी की, बस।
ये सस्ता ही चाहिए। हाँ, हम पार्टी से कोनो मतलब नहीं है। पार्टी को चूल्हा भाड़ में जीत जाए तो लात दिखा दी हमने की। हाँ। हाँ, वोट देती हैं। वोट तो वार्ड परिषद चेयरमैन और मुख्यमंत्री के दिहनी से पैसा बंदी, हर एक चीज के बंदी, का करन कुछ का करन। गरीब जनता हमने के जिंदगी भर करत करत मर गई तो का अस्थायी कैले बढ़न, कौन सी अस्थायी कैले बढ़न? कुछ नहीं का भाई, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। डोम में स्तर हमने कहीं से का कैले बढ़न, उतना हमने के पावर बा 12,000 के चाउर, 1200 रुपये चाउर खाए के, 40 रुपये चाउर खाए के, 50 रुपये चाउर खाए के हमने अपन लड़का बच्चा पढ़ाई से हो कि रूम भाड़ा किराया दी सो कि का दी सो। चलिए और लोग हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कहना है कि उपचुनाव जो है। चलिए आप बताइए क्या कहना है, उपचुनाव है वही जो ये लोग बोले हैं वही कहना है हम लोग को भी। क्या सिंपैथी वोटिंग होगा? हाँ वही होगा। ऐसे खोल के कुछ बोलिए, वही बताइए होगा। क्या कहेंगे। अब महागठबंधन सब जा रहा बात है बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ 3 झूठ पार्टियां मत एक साथ आ गई है, तो क्या बीजेपी पर भारी नहीं पड़ेगी? बीजेपी में भारी तो नहीं पड़ेगी, बीजेपी में भारी नहीं पड़ेगी। तो चलिए ये तमाम लोग थे, इनका अलग अलग प्रतिक्रिया, इनका कहना है कि सिंपैथी वोट जो है कुसुम देवी को जाएगा, यानी कोई भी पार्टी आ जाए वो बीजेपी को नहीं हरा पाएगी।